नमस्कार दोस्तों, मैं नेमीचंद आप सभी का श्री राम कोचिंग क्लासेस सीकर के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स की कड़ी के अंदर 10 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर। देखिएगा, करंट अफेयर का प्रत्येक जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसके अंदर एक बहुत बड़ा योगदान रहता है और ऐसी कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे करंट अफेयर आपको पूछा नहीं जाता। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में 3 नए जिले बनाने की घोषणा की है। कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने उस राज्य के अंदर 3 नए जिले बनाने की घोषणा की है। तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा आपका राजस्थान। देखिएगा, राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा हाल ही में राजस्थान में 3 नए जिले बनाने की घोषणा की गई। इससे पहले दोस्तों 17 नए जिले राजस्थान में बनाए गए और राजस्थान के 2 जिले जयपुर और जोधपुर को पुनः रेखांकित किया गया था। देखिएगा, अब बात करते हैं कि राजस्थान ने 3 नए जिले बनाने की घोषणा की है। दोस्तों, ये कुचामन नहीं है, यहाँ पे गलत लिखा गया, ये है कुचामन। क्या है दोस्तों? कुचामन है, ठीक है। अब देखिएगा, आगे बात करते हैं कि इन जिलों को किस जिले से अलग करके बनाया गया। तो हम बात करते हैं कि मालपुरा है, मालपुरा को टोंक से अलग किया गया। देखिएगा, मालपुरा टोंक, सुजानगढ़ चूरू। और इसके बाद बात करते हैं कि अपना जो है कुचामन, वो नागौर से, नागौर। देखिएगा, बात करते हैं कि मालपुरा जो जिला है वो टोंक से अलग किया गया है, सुजानगढ़ जिला चूरू से अलग किया गया है और जो कुचामन जिला है वो दोस्तों नागौर से अलग किया गया है। देखिएगा, अलग होकर बने जिलों के नाम, देखिएगा कि अलग होकर बने जिलों के नाम क्या? टोंक से एक जिला अलग हुआ, कौन सा? मालपुरा। नागौर से एक जिला अलग कौन सा हुआ है? कुचामन। और हाल ही के अंदर बात करें कि सुजानगढ़ एक जिला अलग बना है जो चूरू से टूट के बनाया गया है। अब देखिएगा, नोट, पूर्व में राजस्थान में 17 नए जिले बनाए गए। 17 नए जिले बनाए गए। कितने जिले बनाए गए? 17 नए जिले बनाए। देखिएगा, पूर्व में राजस्थान ने 17 नए जिले बनाए और 2 जिले जयपुर व जोधपुर रेखांकित किया गया। क्या किया गया? पुनः रेखांकित किया गया। जोधपुर और जयपुर को पुनः क्या किया गया है? रेखांकित किया गया है। ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा, आगे बात करते हैं कि जो ये जिले बनाने के लिए एक समिति गठित की गई थी, कौन सी समिति थी दोस्तों? जैसे ये है ना, एक समिति, जिले बनाने वाली समिति की बात करते हैं तो दोस्तों वो समिति कौन सी थी? उस समिति का नाम था रामलुभाया समिति। क्या था? रामलुभाया समिति। तो दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए जिले बनाने की घोषणा की है। तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 3 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। टोंक से अलग करके मालपुरा, चूरू से अलग करके सुजानगढ़ और नागौर से अलग करके कुचामन। दोस्तों, पूर्व में ध्यान रखना कि इसी रामलुभाया समिति के द्वारा
17 नए जिले बनाए गए थे और 17 नए जिले बनाने के बाद इस समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया था। उस कार्यकाल के दौरान 3 नए जिले और बनाए गए हैं। अब बात करेंगे राजस्थान में कुल जिले। राजस्थान में कुल जिलों की बात करें, कुल जिले तो दोस्तों 53 हो गए। राजस्थान में कुल कितने जिले हो गए? 53। कुल 53 जिले हो गए हैं दोस्तों। अब देखिएगा कि राजस्थान जिलों में किस स्थान पर है। राजस्थान जिलों के अंदर दूसरे स्थान पर है। इतने समय के पहले दोस्तों कितने नंबर पे था? 3 नंबर पे था। तो अब राजस्थान 2 नंबर पे आया है दोस्तों। प्रथम नंबर पे उत्तर प्रदेश है और 2 नंबर पे राजस्थान है और 3 नंबर के अंदर कौन सा जिला है, सॉरी कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। अब देखिएगा आगे क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के मुलुगु जिले में समका सरका केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। पूछा यह जा रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा एक केंद्रीय जनजातीय महाविद्यालय खोला गया है, विश्वविद्यालय मतलब खोला जाएगा, उसको मंजूरी दी है किस जिले में? मुलुगु जिले में। अब पूछा यह जा रहा है कि जो मुलुगु जिला है वो कौन से स्टेट के अंदर है? तो मुलुगु जो जिला है दोस्तों वो है तेलंगाना स्टेट के अंदर। कहाँ पे है? तेलंगाना। याद रखना भारत का सबसे नवीनतम राज्य कौन सा राज्य है? भारत का सबसे नवीनतम राज्य, भारत का सबसे नवीन राज्य कौन सा राज्य है? तेलंगाना। भारत का सबसे नवीन राज्य है तेलंगाना। अब देखिएगा तेलंगाना का एक शहर है कौन सा? मुलुगु जिला। मुलुगु जिले के अंदर समका सरका विश्वविद्यालय का नाम क्या है? समका सरका। अब देखिएगा ये समका और सरका क्या है। ये समका सरका की बात करें तो एक सम्मानित जनजातीय महिला, सम्मानित जनजातीय महिला, क्या नाम है? सम्मानित जनजातीय महिला। ये समका सरका एक महिला का नाम है, सम्मानित। अब देखिए इसके नाम पे इसका नामकरण किया गया है समका सरका केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय मुलुगु तेलंगाना। अब देखिएगा ये जो विद्यालय है, ये विद्यालय है, इसके नाम पे क्या खोला जाएगा? जनजातीय विश्वविद्यालय। जनजातीय विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। अब देखिएगा ये विश्वविद्यालय एक सम्मानित जनजातीय महिला समका सरका के नाम पे खोला गया है और इस पे लागत कितनी लगेगी? देखिएगा 900 करोड़ की लागत से, 900 करोड़ की लागत से निर्माण की लागत से क्या होगा? निर्माण होगा। क्या होगा? इसका निर्माण होगा। देखिए अब बात करते हैं कि ये जो विश्वविद्यालय है इसका उद्घाटन किसने किया? क्या किया? उद्घाटन। अब देखिए बात करें, सॉरी इसकी घोषणा, उद्घाटन की घोषणा किसने की? देखिएगा इसकी घोषणा की गई नरेंद्र मोदी द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी द्वारा। नरेंद्र मोदी द्वारा। मोदी द्वारा एक कार्यक्रम था। कौन सा कार्यक्रम था? खुला मैदान मेरा वादा। कौन सा कार्यक्रम था? खुला मैदान मेरा वादा। क्या कौन सा कार्यक्रम था दोस्तों? कार्यक्रम का नाम था खुला मैदान मेरा वादा। खुला मैदान मेरा वादा। ये कार्यक्रम था दोस्तों कौन सा? खुला मैदान मेरा वादा। अब देखिएगा इसके बाद बात करते हैं कि इस कार्यक्रम के अंदर केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की घोषणा की गई। किसकी की गई? केंद्रीय विश्वविद्यालय की घोषणा। देखिएगा अब पूछा जा सकता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हुए कार्यक्रम के अंदर समका सरका केंद्रीय जनजातीय विद्यालय की घोषणा की? तो दोस्तों हाल ही के अंदर
तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले के अंदर एक कार्यक्रम हुआ था, खुला मैदान मेरा वादा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि समका सरका केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय 900 करोड़ की लागत से यहाँ पे बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे का क्वेश्चन दे रखा है कि हाल ही में भारतीय सामान्य बीमा निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। क्या पूछ रहा है, भारतीय सामान्य बीमा निगम के अध्यक्ष और प्रबंध को पूछ रहा है कि वर्तमान में किसे नियुक्त किया गया है। देखिएगा, इसके बाद बात करते हैं तो हम बात करेंगे भारतीय सामान्य बीमा निगम। क्या, सामान्य बीमा निगम, भारतीय सामान्य बीमा निगम की बात करें तो ये हमें दो चीज़ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एक तो हमें पूछ रहा है प्रबंध निदेशक, क्या प्रबंध निदेशक, दूसरा हमें पूछ रहा है कि एक तो प्रबंध निदेशक, दूसरा हमें पूछ रहा है कि अध्यक्ष। तो देखिएगा, एक अध्यक्ष पूछ रहा है और एक पूछ रहा है प्रबंध निदेशक। देखिएगा, दोनों की बात करें तो वर्तमान में दोनों का पद एक व्यक्ति को दिया गया है। किसको दिया गया है, रामास्वामी नारायणन। किसको, रामास्वामी नारायणन, रामास्वामी नारायणन। देखिएगा, भारतीय सामान्य बीमा निगम के अंदर कहते अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का जो वर्तमान पद है एक व्यक्ति को दिया गया। किसको दिया गया, रामास्वामी नारायणन को। अब देखिएगा, नोट ध्यान रखना आपको कि नोट स्टार रामास्वामी नारायणन ने हाल ही में देवेश श्रीवास्तव का स्थान लिया है। किसका लिया है, देवेश श्रीवास्तव का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है, देवेश श्रीवास्तव का स्थान लिया है। देखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय सामान्य बीमा निगम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो उत्तर होगा रामास्वामी नारायणन। आपको पूछा जाए कि भारतीय सामान्य बीमा निगम के प्रबंध निदेशक वर्तमान में कौन है, तो उत्तर होगा रामास्वामी नारायणन। बात पूछी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामास्वामी नारायणन से पहले भारतीय सामान्य बीमा निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों देवेश श्रीवास्तव। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारतीय सामान्य बीमा निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में रामास्वामी नारायणन को पद पे नियुक्त किया गया है। उन्होंने किसका स्थान लिया, तो किसका स्थान लिया है, देवेश श्रीवास्तव का। आगे देखो, क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से भारत के बाहर, पूछा यह जा रहा है कि भारत के बाहर अर्थात विदेश के अंदर, भारत के बाहर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या है, संविधान निर्माता। ठीक है दोस्तों, यह है संविधान निर्माता। पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है। कि हाल ही के अंदर भारत से बाहर एक देश है जहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूर्ति क्या है, लगाई गई है। वो किस देश के अंदर लगाई गई है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 19 फुट की बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया है, जो मतलब भारत के बाहर सबसे बड़ी क्या है प्रतिमा। कितनी है, 19 फुट की प्रतिमा जो है, 19 फुट की ये प्रतिमा 19 फीट लंबी है। और इसके बाद बात किया जाए तो इसकी जो घोषणा है, अनावरण है, कहाँ किया गया, इसका अनावरण किया गया दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। कहाँ पे, मैरीलैंड के अंदर। कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका के मैरीलैंड में अनावरण। संयुक्त राज्य अमेरिका के मैरीलैंड में अनावरण। क्या किया गया, अनावरण। अब देखिएगा,
इसके नाम की बात करते हैं कि इसका नाम क्या रखा गया, तो प्रतिमा का नाम, क्या, प्रतिमा का नाम, प्रतिमा का नाम, प्रतिमा का नाम दोस्तों रखा गया है, प्रतिमा का नाम। अब प्रतिमा का नाम क्या रखा गया है, इसके बाद नाम की बात करते हैं। प्रतिमा का नाम रखा गया स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी क्या रखा गया है, स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, क्या लिखा गया, स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी। तो क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बनते हैं कि हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति जो लगाई गई है उसकी लंबाई कितनी है, 19 फीट है। कहाँ पे लगाई गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका में लगाई गई है। उसका नाम क्या है, स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी। 3 क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे देखा है कि प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है। देखिएगा, प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है 3 अक्टूबर को। अब देखिएगा ये मनाया किसके द्वारा जाता है दोस्तों, WNO का मतलब हो गया वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व प्रकृति संगठन। क्या हो गया, विश्व प्रकृति संगठन, विश्व प्रकृति संगठन द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है, विश्व संगठन प्रकृति के द्वारा, संगठन द्वारा मनाया जाता है। इसका मनाने का कारण क्या है दोस्तों, इसका मनाने का ये क्या कारण है कि विश्व प्रकृति दिवस जो पर्यावरण के सामने आने वाली जो चुनौतियां हैं उनके प्रति क्या है, जागरूकता बढ़ाना। देखना, मुख्य कार्य की बात करें, प्रकृति में आने वाली पर्यावरण संबंधी चुनौतियों हेतु जागरूक करना। क्या करना, जागरूक करना कि प्रकृति में, पर्यावरण के अंदर जो चुनौतियां आ रही है उनको, उनके प्रति क्या करना, जागरूक करना। आगे देखिए, क्वेश्चन दे रखा कि हाल ही में नेपाल की राजधानी काठमांडू। क्वेश्चन 2 हो गए दोस्तों, नेपाल की राजधानी कौन सी है, नेपाल की राजधानी कौन सी हो गई, काठमांडू। कौन सी हो गई, काठमांडू। एक क्वेश्चन तो यही बन गया आपका कि नेपाल की राजधानी कौन सी है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। कि हाल ही में नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर आयोजित सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। कि वहाँ पे हाल ही के अंदर सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, उसमें खिताब किसने जीता है। देखिएगा, इसके बाद बात करते हैं कि ये जो खिताब है ये दोस्तों जीता है भारत ने। किसने जीता है, भारत ने। देखिएगा, बात एक और आती है कि सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता है। किसने जीता है, भारत ने जीता है। अब देखिए, एक बात और याद रखिएगा कि इसकी जो सीनियर है, अर्थात इसकी जो सीनियर शेप है 19 फुटबॉल चैंपियनशिप में, वो भी कौन है, भारत है। अब देखिएगा, इसके बाद हम बात करते हैं कि जीता तो है लेकिन फाइनल मुकाबला किससे हुआ था। देखिएगा, इसमें फाइनल मुकाबला पाकिस्तान को फाइनल मुकाबले में 3-0 से हराकर 3-0 से हराकर स्वर्ण पद प्राप्त किया है।
क्या किया है? स्वर्ण पद प्राप्त किया है। फाइनल में मुकाबला किससे हुआ था? पाकिस्तान से हुआ था। कितने से हराया? 3-0 से हराया और स्वर्ण पद क्या हुआ? हासिल किया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन दिया गया कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हर घर सौर अभियान शिविर शुरू किया गया? कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने हर घर सौर अभियान प्रारंभ किया है? तो किस राज्य ने किया है दोस्तों? उत्तर प्रदेश ने। देखिएगा उत्तर प्रदेश के 2 शहर है। देखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा वाराणसी प्लस लखनऊ शहर में हर घर सौर अभियान प्रारंभ किया है। क्या किया है? हर घर सौर अभियान प्रारंभ किया है। अब देखिएगा क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों के अंदर हर घर सौर अभियान प्रारंभ किया गया? तो वाराणसी और लखनऊ। देखिएगा इसका उद्देश्य क्या है? देखिएगा उद्देश्य की बात करें कि राज्य के लोगों को सौर ऊर्जा उपयोग हेतु प्रोत्साहित करना। क्या करना? प्रोत्साहित करना। कि राज्य के लोगों को सौर ऊर्जा उपयोग हेतु क्या करना? प्रोत्साहित करना। देखिएगा आगे क्वेश्चन आया कि हाल ही में किस स्थान से सीआरपीएफ महिला बाइकर्स का एक समूह यशस्विनी के क्रोम कंट्री बाइक अभियान की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? कि एक सीआरपीएफ की महिलाओं ने एक बाइक रैली निकाली है, उसे हाल ही में कहाँ से हरी झंडी दिखाई गई है? दोस्तों ये जो हरी झंडी है ये दोस्तों दिखाई गई है शिल्लांग से। अब आपको पूछा जाए कि शिल्लांग कहाँ पड़ता है? तो शिल्लांग पड़ता है दोस्तों मेघालय के अंदर। शिल्लांग क्या पड़ता है? मेघालय के अंदर पड़ता है। अब बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। देखिएगा सीआरपीएफ दोस्तों क्या है? कि पुलिस बल है। क्या है? पुलिस बल है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। देखिएगा सीआरपीएफ महिला बाइक रैली क्या? महिला बाइक रैली। अब देखिएगा महिला बाइक रैली को हरी झंडी कहाँ पे दिखाई गई? मेघालय के शिल्लांग के अंदर दिखाई गई। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? देखिएगा उद्देश्य बाइक रैली का उद्देश्य क्या? बाइक रैली का उद्देश्य। देखिएगा ये बाइक रैली का उद्देश्य की बात करें कि बाइक रैली का उद्देश्य क्या है, तो देखिएगा ये बाइक रैली किसके द्वारा निकाली जा रही है? देखिएगा महिला प्लस बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नारी शक्ति का जश्न मनाने हेतु नारी शक्ति का जश्न मनाने हेतु क्या? जश्न मनाने हेतु। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन दिया गया कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? ये पूछा जा रहा है कि एक सम्मेलन हुआ है, कौन सा? प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया गया? देखिएगा नई दिल्ली के अंदर बैठक के अंदर केंद्रीय मंत्रालय कौन सा था? शिक्षा मंत्रालय। कौन सा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या है? देखिएगा इसका उद्देश्य है कि शिक्षा के अंदर भाषाओं के तकनीकी जो सिलेबस अर्थात जो
मतलब सिलेबस को क्या है, शामिल करना। देखिएगा, भाषाओं में तकनीकी पाठ्यक्रम को शामिल करना। पाठ्यक्रम को क्या करना, शामिल करना। इसका मुख्य उद्देश्य तकनीकी, मतलब जो तकनीकी पाठ्यक्रम है उसको भाषाओं के अंदर क्या करना, भारतीय भाषाओं के अंदर शामिल करना। क्या करना, शामिल करना। ये क्या है इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है, देखिएगा आगे बात करते हैं। आगे चलते कि हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कितने वर्ष बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कितने वर्ष बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, तो दोस्तों जीता है 9 वर्ष बाद। कितने बाद जीता है, 9 वर्ष बाद। देखिएगा 9 वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीता है, लेकिन इसके फाइनल मुकाबले में सामने कौन थी। देखिएगा जापान को 5-1 से हराकर 5-1 से हराकर भारतीय हॉकी पुरुष हॉकी टीम ने क्या किया है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। क्या किया है, खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो कि भारत ने कितने वर्ष बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है हॉकी के अंदर, तो दोस्तों 9 वर्ष बाद जीता है। सामने फाइनल में किसको हराया है, जापान को 5-1 से हराकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में 7वीं भारत यूरोपीय संघ साइबर वार्ता किस स्थान पर आयोजित की गई। एक दोस्तों साइबर वार्ता हुई है भारत और यूरोप के बीच, वो किस स्थान पर आयोजित की गई, तो ये दोस्तों आयोजित की गई ब्रुसेल्स में। कहाँ की गई, ब्रुसेल्स में। अब देखिएगा ब्रुसेल्स की बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। क्या है, वार्ता का उद्देश्य, साइबर वार्ता का उद्देश्य, साइबर वार्ता का दोस्तों उद्देश्य यह है कि दोनों देशों की साइबर नीतियों के विचारों पर आदान प्रदान करना। दोनों देशों की साइबर नीति के विचारों का आदान प्रदान करना। क्या करना, विचारों का आदान प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे आयोजित की गई, 7वीं भारत यूरोपीय साइबर वार्ता ब्रुसेल्स के अंदर। मुख्य उद्देश्य क्या है, दोनों देशों की साइबर नीति के विचारों का क्या करना, आदान प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों क्वेश्चन थे जो हमने आज करंट जीके के अध्ययन किए। आगे की कड़ी में दोस्तों हम अध्ययन करेंगे, फिर कल 11 अक्टूबर का करंट जीके लेके आएंगे। इसकी तो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल है श्री राम एजू रवि सर पे मिलेगी, और एक दूसरा टेलीग्राम चैनल है श्री राम स्टूडेंट रवि सर, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।